नमस्कार बच्चों, मैं संतोष कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल संतोष टीचिंग हब में। और बच्चों, आज के सेशन में जो है हम लोग क्लास 10th का जो हिस्ट्री है, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, है ना। प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड उसको देखेंगे, है ना। आज उसको करने वाले हैं हम लोग। और चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन की ओर। तो आपका टॉपिक है आज का प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। देखिए, तो हम लोग इस पूरे चैप्टर में जो है क्या पढ़ने वाले हैं, प्रिंट के बारे में पढ़ेंगे, है ना। प्रिंट जो है कब स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, प्रिंट का जो है अपने कल्चर पे क्या प्रभाव पड़ा, साथ में प्रिंट जो है इस मॉडर्न वर्ल्ड में क्या रोल निभा रहा है ना। इस चैप्टर में हम लोग यही देखने वाले हैं। तो आपका फर्स्ट जो है आपका फर्स्ट जो पारा है आपका, वो पूरा पैराग्राफ जो है आपका इस चीज़ के बारे में है कि आज के डेट में जो है बिना प्रिंटेड मैटर का, प्रिंटेड मटेरियल का जो है इमेजिन करना क्या हो चुका है, मुश्किल होगा, है ना। इमेजिन करना ही डिफिकल्ट होगा आज के डेट में। क्यों? क्योंकि चारों तरफ आप अपने देखिएगा, अपने सोसाइटी में या रोड पर कहीं पे जाते हैं या अपने स्कूलों में ही देख लीजिए, आपको क्या दिखेगा, तो प्रिंटेड मैटर ही मिलेगा। जैसे आपका एग्जाम होने वाला है, बोर्ड एग्जाम होने वाला है, तो क्वेश्चंस जो होगा वो क्या रहेगा, प्रिंटेड रहेगा। आपके पास जो टेक्स्ट बुक है ना, आपके पास जो टेक्स्ट बुक है बाबू, आप लोग के पास वो भी क्या रहेगा, वो भी प्रिंटेड है ना। तो इस पूरे पहले आपका पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में यही दिया हुआ है कि आज के डेट में जो है बुक्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर, है ना, जो फेमस पेंटिंग्स, है ना, जो डेली प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे ऑफिशियल सर्कुलर जो होता है, गवर्नमेंट कोई जो है सर्कुलर पास करती है, कैलेंडर्स, डायरी, है ना, हर जगह पे पोस्टर्स, हर जगह पे आपको प्रिंटेड मटेरियल ही दिखने को मिलता है ना। इसलिए बोला गया फर्स्ट लाइन में, इसलिए ही बोला गया इट इज डिफिकल्ट टू अस इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट प्रिंटेड मैटर। बोला जा रहा है कि आज के डेट में जो है इस वर्ल्ड में जो है ना, प्रिंटेड मैटर के बिना जो है इमेजिन करना भी क्या है, बिल्कुल डिफिकल्ट है ना। तो फर्स्ट पैराग्राफ आपका इसी से रिलेटेड है। और देखिए इस चैप्टर में मेनली हम लोग को क्या पढ़ना है वो देखिएगा। इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है, देखिए इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट के बारे में, कि प्रिंट का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कब हुआ, है ना। इसका बिगिनिंग कहाँ हुआ, तो ईस्ट एशिया में हुआ भाई। एक्सपेंशन टू इन यूरोप, यूरोप में कैसे पहुंचा ये प्रिंट कल्चर, है ना। मतलब एशिया से जो है ये यूरोप जो है कैसे पहुंचता है, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, और इंडिया ये कैसे आता है, ये कैसे पहुंचता है। We will understand the impact of a spread of technology and consider the social lives and culture change with the coming of print। साथ में क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में हम लोग जो है, साथ में क्या पढ़ेंगे, तो बोला जा रहा है कि ये जो टेक्नोलॉजी का जो है आपका स्प्रेड हुआ, ये जो टेक्नोलॉजी आज के डेट में आ गई है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या असर रहा, टेक्नोलॉजी का क्या रहा असर आपका प्रिंट के ऊपर, साथ में हमारे लाइफ्स को कैसे ये इम्पैक्ट करता है, ये प्रभावित किया, हमारे कल्चर पे कैसे ये इम्पैक्ट डालता है ना। तो जब प्रिंट आया, तो प्रिंट आने के कारण जो है ये छपाई जब होने लगी, तो प्रिंट आने के कारण जो है क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है ना। कैसे जो है ये ईस्ट एशिया से कहाँ पहुँचता है, यूरोप पहुँचता है। साथ में जब टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो टेक्नोलॉजी के आने के कारण जो है प्रिंट पे क्या असर पड़ता है, हमारे जीवन पे क्या असर पड़ता है, हमारे कल्चर पे क्या असर पड़ता है ना। तो इस चैप्टर में हम लोग को ये पढ़ना है, मेनली जो है आपको जो है डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है कि ये प्रिंट का डेवलपमेंट कैसे हुआ,
कहाँ हुआ, कब हुआ। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आपका मेन टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा, आपका मेन टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है। समझिएगा, द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, है ना, द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी वर डेवलप्ड इन चाइना। हाँ, ये एमसीक्यू पूछा हुआ है, बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा हुआ है, और साथ में एक बार बीपीएससी में भी पूछा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि प्रिंट टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कहाँ हुआ, है ना, प्रिंट टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट जो है कहाँ हुआ, तो वो आप याद रखिएगा कहाँ होता है, चाइना में हुआ। कहाँ हुआ, चाइना में हुआ। प्रिंट टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कहाँ हुआ, चाइना में हुआ। जापान एंड कोरिया। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रिंट टेक्नोलॉजी सबसे पहले कहाँ हुआ, तो प्रिंट टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट सबसे पहले कहाँ हुआ, चाइना में होता है, साथ में जापान में और कोरिया में। दिस वाज अ सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग। समझिएगा, चाइना में जो प्रिंट कल्चर का डेवलपमेंट हुआ वो कैसा कल्चर था, कैसा सिस्टम था, तो हैंड प्रिंटिंग था। कैसा सिस्टम था, हैंड प्रिंटिंग था। फ्रॉम AD 594 ऑनवर्ड्स बुक्स इन चाइना वर प्रिंटेड बाय रबिंग पेपर। देखिए बोला जा रहा है कि 594 के बाद क्या होता है कि जो बुक्स चाइना में प्रिंट हो रहे थे वो कैसे हो रहे थे, रबर को रब करके, पेपर को रब करके, रबर नहीं पेपर को क्या करके, रब करके। साथ में ऑल्सो इन्वेंटेड देयर अगेंस्ट द इंक्ड सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक्स। फिर उसके बाद जो है रबिंग सिस्टम था, उसके बाद जो है एक और सिस्टम आया, कौन सा, समझिएगा, एक और सिस्टम आया, कौन सा, तो बोला जा रहा है वुड ब्लॉक्स। कौन सा सिस्टम, वुड ब्लॉक सिस्टम आया, है ना, वुड ब्लॉक सिस्टम आपका आता है। इसके बाद देखिएगा वुड ब्लॉक में क्या है कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में एक जो है फेस्टिवल मनाया जाता है, महापर्व होता है छठ का, है ना, छठ का। तो छठ पूजा में जो है, छठ पूजा में क्या होता है कि प्रसाद के रूप में ठेकुआ बनाया जाता है ना। तो ठेकुआ कैसे बनाया जाता है, एक लकड़ी का साचा होता है ना, लकड़ी का क्या है, साचा होता है, उस पे लोग क्या करते हैं, थापते हैं, ठोकते हैं। उसके बाद जो है उस लकड़ी का जो शेप होता है, जो साचा होता है, जो डिजाइन आप बोल सकते हैं, वो उस जो है पे क्या हो जाता है, प्रिंट हो जाता है। तो ठीक उसी तरीके से हुआ, है ना, पहले हैंड प्रिंटिंग था, पहले हाथ से लिख रहे हैं, पेपर को क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं। उसके बाद क्या आया, तो वुड ब्लॉक्स आया। क्या आया, वुड ब्लॉक्स आया। वुड ब्लॉक्स में क्या था कि लकड़ी पे क्या किया उन्होंने, इंक डाला। लकड़ी पे क्या किया, उस वुड ब्लॉक्स पे क्या किया, वो इंक डालते हैं। उसके बाद जो है उस पेपर को उस पे क्या करते हैं, हल्का उन दोनों को सटाते हैं। उसके बाद क्या होगा, वो पेपर क्या हो जाएगा, वो इंक क्या हो जाएगा, वो इंक जो है उस पेपर के ऊपर छप जाएगा। जो भी लेटर्स लिखे होंगे, जो भी जो है अल्फाबेट्स लिखा हुआ होगा, जिस भी भाषा में होगा, वो क्या हो गया, प्रिंट हो जाएगा, है ना। तो वुड ब्लॉक्स आया। एज बोथ साइड्स ऑफ द थिन पोरस शीट कुड नॉट बी प्रिंटेड। देखिए अब बोला जा रहा है क्या कि वो जो पेपर है, वो पेपर के दोनों साइड जो है वो प्रिंट नहीं कर सकते थे। क्यों भाई, आज के डेट में आप लोग देखते हैं, आज के डेट में हम लोग क्या करते हैं, आज के डेट में जो है अगर पेपर खरीदने जाते हैं, है ना, आज के डेट में पेपर खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं कि क्लासमेट का जो है पेज है कि नहीं, पेज का क्वालिटी क्या है। तो ठीक उसी तरीके से, ठीक उसी तरीके से पहले भी थे, है ना। जब क्या था कि पेपर क्या होता था, पतला होता था। क्या होता था, पतला होता था, पेपर बहुत पतला था, पोरस था,
वर्ड को मार्क कीजिएगा, पोरस था, पोरस शीट था, मतलब पतला है, थीन है। अगर वो दोनों साइड प्रिंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें होल्स हो जाएंगे, है ना, छेद हो जाएगा। साथ में बोला जा रहा है कि वो पेपर अगर दोनों साइड प्रिंट करते हैं तो पढ़ने लायक वो नहीं रहेगा, है ना। दोनों साइड का इंक जो है क्या हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर जो है चला आएगा। साथ में इसलिए बोला गया कुड नॉट बी प्रिंटेड, है ना, इसलिए दोनों साइड जो है पेपर का प्रिंट नहीं हो सकता था। द ट्रेडिशनल चाइनीज अकॉर्डियन बुक वॉज फोल्डेड एंड स्टिच एट द साइड। अब देखिए चाइनीज अकॉर्डियन जो है पेज की बात कर रहा है ना। अब पेज की बात कर रहा है, एक बुक है चाइनीज अकॉर्डियन बुक। कौन सा बुक है, चाइनीज अकॉर्डियन बुक। यहाँ पे देखिएगा अकॉर्डियन बुक। ये अकॉर्डियन बुक क्या है, बोला जा रहा है कि जैसे ये पेज है ना, ये पेज है आपका, पेज को क्या करेंगे, मोड़ते जाएंगे, क्या करेंगे, मोड़ते जाएंगे, ऐसे फोल्ड करते जाएंगे, है ना। ये फोल्ड कर रहे हैं हम लोग, देखिए फोल्ड कर रहे हैं, क्या होगा, फोल्ड करते करते एक बुक का जो है इसका शेप दे देंगे। देखिए हम लोगों ने बुक का शेप दिया है। कोरियन बुक में क्या होता था, अगर ये इस साइड प्रिंट किया है तो ये साइड प्रिंट नहीं होगा, फिर जो है इस साइड प्रिंट किया है तो इस साइड प्रिंट नहीं होगा, मतलब एक साइड प्रिंट होगा और दूसरे साइड प्रिंट नहीं होगा। अकॉर्डियन बुक ऐसा था कि इसको फोल्ड कर दिया और फोल्ड करने के बाद क्या हुआ कि इसको कॉर्नर पे क्या कर दिया, स्टिच कर दिया, धागा से जो है उसको बांध दिया। इसको कौन सा बुक बोला गया, अकॉर्डियन बुक बोला गया, है ना। वॉज फोल्डेड एंड स्टिच एट द साइड, किनारे में क्या कर दिया गया, स्टिच कर दिया गया, सिल दिया गया इसको। सुपरबली अ स्किल्ड क्राफ्ट्समैन कुड डुप्लीकेट विथ रिमार्केबल एक्यूरेसी द ब्यूटी ऑफ कैलीग्राफी। अब देखिए ये कैलीग्राफी एक वर्ड आया है और जो है कैलीग्राफी के बारे में एक बार पूछा जा चुका है। क्या है कैलीग्राफी, वो देखिएगा। बोला जा रहा है कि द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग एंड स्टाइलिश राइटिंग, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश राइटिंग, वैसा व्यक्ति जिसको अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना आता है, स्टाइल से लिखना आता है ना, स्टाइल्ड राइटिंग, वर्ड को जो है मार्क कीजिएगा, है ना, स्टाइल्ड राइटिंग, तो उसको क्या बोला जाता है, कैलीग्राफी बोला जाता है। जो ब्यूटीफुल राइटिंग में, स्टाइल राइटिंग में जो है क्या करता है, वो लिटरेचर को या पोएम्स को या सेंटेंस को क्या करेगा, या जो मटेरियल है उसको लिखेगा, तो उसको कैलीग्राफर बोलते हैं। उस आर्ट को, उस कला को क्या बोलेंगे हम, उस कला को बोलेंगे, उस आर्ट को बोलेंगे कैलीग्राफी बोलेंगे, है ना। तो लोग क्या करते थे, जो कैलीग्राफर होता था अच्छे अच्छे राइटिंग्स में, सुंदर से राइटिंग में क्या करेगा, डेकोरेट करके, है ना, अच्छे राइटिंग में वो लिखते थे। साथ में ये भी था। अब देखिए द इंपेरियल स्टेट इन चाइना, है ना, द इंपेरियल स्टेट इन चाइना वाज फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल। अब बोला जा रहा है कि जो चाइना की जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, अब चाइना की गवर्नमेंट में कौन है भाई, तो बोला जा रहा है इंपेरियल स्टेट। जब वहां राजा का शासन था, है ना, चाइना में क्या था, राजा का शासन था, इसलिए वो वहां पे क्या यूज किया है, इंपेरियल स्टेट वर्ड जो है आपका यूज किया गया है। तो बोला जाए कि वहां की गवर्नमेंट जो थी बहुत लंबे समय से, गवर्नमेंट में कौन था, इंपेरियल स्टेट था, मतलब राजवंश था, वहां पे राजा का शासन था, और वही बहुत लंबे समय तक क्या करता था, प्रिंटेड मटेरियल का प्रोड्यूसर था। क्या था, प्रिंटेड मटेरियल का प्रोड्यूसर था, है ना। मतलब चाइना जो है प्रिंटेड मटेरियल बहुत पहले, जहां प्रिंट कल्चर जो है डेवलप्ड हुआ, कहाँ हुआ, चाइना हुआ, उसके बाद जापान आया, उसके बाद कोरिया आया, फिर यूरोप की तरफ जो है वो बढ़ता गया। चाइना पोसेस्ड ए ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम विच रिक्रूटेड इट्स पर्सनल थ्रू सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। अब देखिए बोला जा रहा है कि वहां की गवर्नमेंट जो थी, ऑफिसर्स वगैरह को, है ना, अधिकारी को
कैसे सिलेक्ट करती थी? अधिकारी तो काम करते होंगे ना उस समय भी। तो बोला जा रहा है कि अपने अधिकारियों का चुनाव जो वो कैसे करता था, तो वो एग्जामिनेशन लेकर करता था। क्या लेकर करता था? एग्जामिनेशन लेता था। और वो कौन सा एग्जामिनेशन होता था? तो सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन होता था। अब एग्जामिनेशन हो रहा है, समझिएगा कि एक अधिकारी बनने के लिए क्या चाहिए, तो भाई पढ़ा लिखा होना चाहिए। एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन होगा तो क्या चाहिए? टेक्स्ट बुक चाहिए। मतलब आप जिसको क्या बोलते हैं, बुक्स बोल रहे हैं। बुक्स चाहिए, कॉपीज चाहिए, है ना। साथ में अगर एग्जाम होगा तो क्या चाहिए? क्वेश्चंस पेपर चाहिए ना, है ना। क्वेश्चन पेपर चाहिए ना बाबू। तो क्वेश्चन पेपर भी होगा। मतलब जितने कैंडिडेट होंगे, जितने कैंडिडेट जो है सिविल सर्विस का एग्जाम देगा, उतना ही हमारा जो है प्रिंट मटेरियल क्या होगा? ज्यादा जो है प्रोड्यूस होगा, प्रिंट होगा। टेक्स्ट बुक फॉर दिस एग्जामिनेशन वर प्रिंटेड इन वास्ट नंबर अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ इंपीरियल स्टेट। अब समझिएगा, वही बातें बोल जा रही है कि टेक्स्ट बुक जो होता था, जो किताबें छपाई जाती थी, वो बहुत बड़ी संख्या में छपाई जाती थी। और इसका खर्च जो है, स्पॉन्सरशिप मतलब पैसा होता है, समझिएगा, है ना। छपाई के ऊपर जो खर्च होता था, उस खर्च को जो है वहन कौन करता था? पैसा कौन लगाता था? तो वो पैसा लगाता था वहां की सरकार, इंपेरियल स्टेट, वहां की जो गवर्नमेंट थी, वो जो है प्रिंट के ऊपर पैसा लगा रही है। From the 16th century, the number of examination candidates went up and that increased the volume of print. अब देखिए, बोला जा रहा है कि 16th सेंचुरी से क्या होता है आपका, है ना। 16th सेंचुरी से आपका क्या होता है, तो बोला जा रहा है कि ये जो नंबर ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट हैं, ये जो कैंडिडेट्स हैं, है ना, ये जो आपका कैंडिडेट है जो क्या फेस करेगा? एग्जाम देगा, है ना। जो एग्जाम देने वाले हैं उनकी संख्या क्या हो गई? बढ़ गई, इंक्रीज हो कर गया। एग्जामिनेशन देने वाले कैंडिडेट्स की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। अब एक कैंडिडेट्स का संख्या बढ़ेगा तो क्या होगा कि प्रिंट मटेरियल का जो है प्रोडक्शन भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर बच्चे बढ़ेंगे, ज्यादा संख्या में आएंगे, तो बुक्स ज्यादा चाहिए उनको, है ना। तो वही बात बोली जा रही है। अब इसलिए प्रिंट का जो वॉल्यूम है, जो संख्या है, जो अमाउंट है, वो क्या हो गया? बढ़ गया। बाय द 17th सेंचुरी एज अर्बन कल्चर ब्लूम्ड इन चाइना। अब देखिए, बोला जा रहा है कि 17th सेंचुरी में क्या हुआ कि वहां पे अर्बन कल्चर जो है उसका जो है एक्सपेंशन हुआ। अर्बन कल्चर मतलब अब जो है विदेशी लोग भी, दूसरे कंट्री से यूरोपियन लोग भी वहां उस चाइना में जा रहे हैं। अब उनका कल्चर डेवलप्ड हो रहा है। अब उनका कल्चर डेवलप्ड होगा तो प्रिंट का जो मटेरियल है वो भी क्या होगा? डाइवर्स होगा, उसका प्रोडक्शन और क्या होगा? बढ़ेगा। प्रिंट वॉज नो लॉन्गर यूज जस्ट बाय स्कॉलर। अब देखिए, पहले क्या था कि प्रिंट जो है किसके लिए जो है यूज हो रहा था? कौन कर रहा था प्रिंट का यूज? तो बोला जा रहा है कि स्कॉलर करता था, है ना। स्कॉलर ऑफिशियल्स, अधिकारी लोग करते थे। अभी आपने पढ़ा कि अधिकारी बनने के लिए, इंपेरियल स्टेट का जो है ऑफिसर बनने के लिए आपको एग्जामिनेशन फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि अब जो है सिर्फ ऑफिसर्स वगैरह नहीं, कोई अधिकारी वगैरह सिर्फ नहीं यूज कर रहा है, बल्कि और भी लोग यूज करने लगे प्रिंट का, प्रिंटेड मटेरियल का। कौन यूज कर रहा भाई? तो मर्चेंट्स लोग कर रहा है। कौन? मर्चेंट्स। ये जो व्यापारी लोग हैं, ये मर्चेंट्स लोग भी क्या कर रहे हैं? प्रिंट का जो है आपका यूज करने लगे डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में। डेली जो है वो प्रिंटेड मटेरियल का यूज करने लगे। कैसे, किस लिए भाई? एज दे कलेक्टेड ट्रेड इंफॉर्मेशन, मतलब ट्रेड का इंफॉर्मेशन रखने के लिए, व्यापार का जो है जानकारी लेने के लिए
प्रिंटेड मटेरियल का यूज किया जा रहा है। रीडिंग इंक्रीजिंगली बिकेम ए लीजर एक्टिविटी। अब देखिए बोला जा रहा है कि वहां जो रीडिंग था, लोग जो है बोलते हैं कि लीजर टाइम में क्या करते हैं, तो कोई बोलता है कि क्या भाई हम म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, कोई बैट बॉल जो है क्रिकेट खेलना पसंद करता है, कोई हॉकी खेलना पसंद करता है, कोई फूडी है खाना पसंद करता है। यहां पे बोला जा रहा है कि लीजर एक्टिविटी क्या हो गया, खाली समय में लोग क्या करना स्टार्ट कर दिए, तो पढ़ना स्टार्ट कर दिए। बुक्स पढ़ रहे हैं, खाली समय है कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या करेंगे भाई, तो चलो बुक पढ़ लेते हैं, है ना। तो बुक्स पढ़ना जो है स्टार्ट कर दिए लीजर टाइम में। द न्यू रीडरशिप प्रीफर्ड फिक्शनल नरेटिव्स, पोइट्री, ऑटोबायोग्राफीज, एंथोलॉजीज ऑफ लिटरेरी मास्टरपीसेज एंड रोमांटिक प्लेज। अब देखिए बोला जा रहा है कि अब रीडर जो है शिप का जो है नए नए जो है फिक्शन जो है पढ़ रहे हैं, नए नए फिक्शंस पढ़ रहे हैं, नए नए कहानियां पढ़ रहे हैं। कोई कविता पढ़ रहा है, कोई कहानी पढ़ रहा है ना, कोई ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा है। तो अब जो है कोई रोमांटिक प्ले जो है, कहानियां, है ना, जो नाटक होती है, अब वो सारा आप देखिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि पढ़ने वाली चीजें जो होती है बुक्स में बस वही पढ़ रहा है, अब बुक्स के रूप में जो है कहानी भी उसमें लिखा जा रहा है, ड्रामा भी है, कविता भी है। अब जो है रीडर्स की संख्या क्या हो रही है, आपका बढ़ते ही जा रहा है। अब रीडर्स का संख्या बढ़ेगा मतलब बुक्स का डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब है कि अगर बुक्स का डिमांड बढ़ता है तो प्रिंट कल्चर क्या होगा, और डेवलप करेगा और बढ़ेगा। रिच वुमेन बिगेन टू रीड एंड मेनी वुमेन बिगेन टू पब्लिश देयर पोएट्री एंड प्लेज। अब देखिए इसलिए यहाँ पे बोला गया कि सिर्फ स्कॉलर ऑफिसर्स यूज नहीं कर रहा है, उसके साथ साथ मर्चेंट भी कर रहे हैं, अब नए रीडर्स भी आ गए हैं। साथ में बोला जाए कि अमीर महिलाएं जो हैं, रिच वोमेन्स जो हैं, वो क्या करती हैं, तो बोला जा रहा है कि अमीर महिलाएं भी जो हैं आपका पढ़ना स्टार्ट कर दी हैं। और बहुत सारी महिलाएं जो है क्या शुरू कर दी है, क्या स्टार्ट कर दी है, तो अपना बुक पब्लिश स्टार्ट कर दी है ना। उन्होंने अपना बुक जो है पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया है, पोएट्री लिख रहे हैं, प्लेज लिख रहे हैं। वाइफ्स ऑफ स्कॉलर ऑफिसर्स पब्लिश्ड देयर वर्क्स एंड कोटेशन रोट अबाउट देयर लाइव्स। अब देखिए बोला जा रहा है कि जो स्कॉलर ऑफिसर्स की जो वाइफ होती है, जो अधिकारियों की जो पत्नी होती है, जो वाइफ्स होती है, वो क्या कर रहे हैं, तो बोला जाए कि उन्होंने जो काम किया है ना, आज के डेट में बोलते हैं कि व्लॉग्स क्या बनाएंगे भाई, तो व्लॉग्स बनाएंगे, बोलते हैं ना। तो आज के डेट में हम लोग ब्लॉग्स बोल रहे हैं। तो स्कॉलर ऑफिसर्स की जो वाइफ्स होती थी, जो अधिकारियों की जो वाइफ्स होती थी, उन्होंने अपना काम, जो काम दिन भर उन्होंने किया है, उसको लिखना स्टार्ट कर दिया। और भी महिलाएं जो है अपने लाइफ्स के ऊपर, अपने जीवन के ऊपर जो है लिखना स्टार्ट कर दिया कि हमारी जीवन कैसी है। अब देखिए लिखने वाले, है ना, या पढ़ने वाले जो है लोगों का संख्या क्या होता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। दिस न्यू रीडिंग कल्चर वॉज अकम्पनीड बाय न्यू टेक्नोलॉजी। अब देखिए ये जो रीडिंग कल्चर था, अब वो रीडिंग कल्चर जो है उसके साथ क्या आ गया, न्यू टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। अब ये न्यू टेक्नोलॉजी क्या था, है ना, ये न्यू टेक्नोलॉजी का जो है डेवलपमेंट होता है, वो टेक्नोलॉजी कौन सी थी भाई, तो वो देखिए भाई आगे पढ़ते हैं हम लोग। वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स एंड मैकेनिकल प्रेसेस वर इंपोर्टेड इन लेट 19th सेंचुरी। देखिए बोला जा रहा है कि वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स, जो वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स है वो जो है साथ में मैकेनिकल प्रेसेस, मैकेनिकल मतलब मशीन्स वाला, है ना, जो मैकेनिकल मतलब क्या होता है, मशीन्स होते हैं, वो जो है इंपोर्ट किया गया। कब, 19th सेंचुरी में वो इंपोर्ट किया गया है आपका।
एज वेस्टर्न पावर स्टैब्लिश देयर आउटपुट्स इन चाइना। अब देखिए बोला जा रहा है कि जैसे ही चाइना में जो है यूरोपियन पावर यहाँ पे स्टैब्लिश करने लगा होने लगा, तो उन्होंने अपने साथ क्या लेकर आया, मैकेनिकल प्रेसेस मतलब मशीन्स लेकर आया, टेक्नोलॉजी लेकर आया। अभी तक चाइना में क्या था, अभी तक था कि जो है पेपर को रब कर रहे हैं, वुड ब्लॉक्स पे इंक डालकर जो है क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, है ना। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, कैलीग्राफर लिख रहा है। अब है क्या कि अब जो है आपका मैकेनिकल प्रेसेस आ गया है, मशीन्स वगैरह आ गया है। तो जैसे ही वेस्टर्न पावर का, वेस्टर्न मतलब वो जो है यूरोपियन कंट्रीज की बात हो रही है ना, संघाई को क्या बना दिया गया, प्रिंट कल्चर का हब बना दिया गया। संघाई को क्या बना दिया गया, प्रिंट कल्चर का आपका हब बन गया। मतलब यहाँ पे संघाई में, संघाई जो है आपका जगह का नाम है चाइना में। बोला जाए कि अब संघाई क्या बन गया, हब बन गया है। यहाँ पे प्रिंट का जो है बहुत बड़ी मात्रा में जो है यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, प्रिंटेड मटेरियल। साथ में और कैसे हब बन गया, तो यहाँ पे देखिएगा, ये वर्ड को मार्क कीजिएगा, वेस्टर्न स्टाइल स्कूल्स, है ना। ये वेस्टर्न स्टाइल्स स्कूल देखिएगा, इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही यूरोपियन कंट्रीज जो है आपका, जैसे ही यूरोपियन कंट्रीज जो है चाइना में इस्टेब्लिश हुआ, पावर में आने लगा, या यूरोप से लोग जो है चाइना में सेटल होने लगे, तो बोला जा रहा है कि उन्होंने क्या खोल दिया, वेस्टर्न स्टाइल का स्कूल खोल दिया। क्या खोल दिया, वेस्टर्न स्टाइल का स्कूल। मतलब हम लोग जो पढ़ रहे जैसे सीबीएसई बोर्ड पढ़ते हैं, है ना, तो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए। अब वहाँ पे पहले चाइनीज भाषा बोली जाती होगी, तो चाइना में चाइनीज भाषा में जो है वहाँ पे बुक प्रिंट होता होगा। अब जो है यूरोप से लोग आ रहे हैं, है ना, अब अपना जो है स्कूल खोल रहे हैं, वेस्टर्न स्टाइल का जो है स्कूल होता है, मतलब इंग्लिश मीडियम में स्कूल ओपन हो रहा है। तो उसके लिए भी क्या चाहिए, टेक्स्ट बुक वगैरह चाहिए ना, उसके लिए भी क्या चाहिए, टेक्स्ट बुक चाहिए, किताबें चाहिए। अब किताब चाहिए भाई, तो प्रिंट कल्चर, प्रिंटेड मटेरियल क्या होगा, फिर से जो है आपका डेवलप्ड होगा, बहुत बड़ी मात्रा में जो है प्रिंट होगा। फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग देयर वाज नाउ अ ग्रेजुअल शिफ्ट टू मैकेनिकल प्रिंटिंग। अब देखिए बोला जा रहा है कि अब जो है हैंड प्रिंटिंग से लोग किस में चेंज हो रहे हैं, किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, अब जो है हैंड प्रिंटिंग से जो है मैकेनिकल प्रिंटिंग की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। मतलब अब मैकेनिकल प्रिंटिंग मतलब टेक्नोलॉजी आएगा, है ना, टेक्नोलॉजी आएगा, मशीन्स आएंगे, है ना। अब जो है प्रिंटिंग वहां पे चाइना में जो है आपका शिफ्ट हो रहा है, किसकी तरफ, मैकेनिकल प्रिंटिंग की तरफ। अब देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंट इन जापान, है ना। आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंट इन जापान। देखिए प्रिंट इन जापान, तो जापान में कैसे पहुंचता है भाई ये प्रिंट कल्चर, चाइना में डेवलप्ड हुआ था, ये जापान पहुंचता है। बुद्धिस्ट मिशनरीज फ्रॉम द चाइना इंट्रोड्यूस्ड हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इनटू जापान। अब देखिएगा ये मिशनरीज का मतलब क्या होता है ना, ये मिशनरीज का मतलब क्या होता है, ये मिशनरीज का मतलब क्या है, मिशनरीज मतलब जो अलग अलग धर्मों को क्या करते हैं, प्रचार करने वाले लोग होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बुद्धिस्ट मिशनरीज, जो बौद्ध धर्म के प्रचारक थे, जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया, चाइना से जो है इंट्रोड्यूस किया, चाइना से लाया क्या, हैंड प्रिंटिंग स्किल लेकर आया। क्या लेकर आया, हैंड प्रिंटिंग जो है टेक्नोलॉजी लेकर आए। कहाँ, जापान में। मतलब जो बौद्ध धर्म को क्या करते हैं, प्रचार करने वाले हैं, जो चाइना में रह रहे थे, जब जापान आते हैं तो अपने साथ जो है नॉलेज लेकर आते हैं। कौन सा नॉलेज, किस चीज़ का नॉलेज,
तो हैंड प्रिंटिंग का जो नॉलेज था, जो टेक्नोलॉजी था, वो लेकर आते हैं। वुड ब्लॉक वाला, है ना, कब लेकर आते हैं भाई? अराउंड 768, अराउंड 768 टू 770 एडी, मतलब 768 ईस्वी से 770 ईस्वी के बीच में जो है वो टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं। अब जो है जापान का जो ओल्डेस्ट बुक है, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, अब क्या है ना, एमसीक्यू के लिए ये इंपॉर्टेंट है। द ओल्डेस्ट जापानीज बुक प्रिंटेड इन 868, है ना, जापान का जो ओल्डेस्ट बुक है, सबसे पुरानी जो बुकें हैं, वो कब प्रिंट हुआ था? सबसे ओल्डेस्ट बुक है आपका डायमंड सूत्रा, है ना, कब प्रिंट हुआ था? 868 में, 868 एडी में जो है ये प्रिंट हुआ था। उस बुक का नाम क्या है? डायमंड सूत्रा जो है आपका बुक का नाम है, जिसमें कितने सीट थे? 6 सीट था, है ना, कितना सीट था? 6 आपका सीट था। अब साथ में देखिएगा, पिक्चर्स वर प्रिंटेड ऑन टेक्सटाइल्स। अब देखिए, वहां था हैंड टेक्नोलॉजी, हैंड प्रिंटिंग का टेक्नोलॉजी, है ना, वहां हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। अब बोला जा रहा है कि पिक्चर्स वर प्रिंटेड ऑन टेक्सटाइल, ये जो कपड़े हैं, अब कपड़ों पे जो है क्या बनाया जा रहा है? पिक्चर्स प्रिंट किया जा रहा है ना, यहाँ क्या किया जा रहा है? कपड़ों पे जो है आपका पिक्चर्स प्रिंट किया जा रहा है। साथ में और किस चीज पे जो है पिक्चर्स प्रिंट हो रहा है आपका? तो प्लेइंग कार्ड्स पे, है ना। अगर आपने क्लास 10th का जो है प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी जब आपने पढ़ा होगा, तो उसमें एक टाइप पढ़ना है कार्ड्स के बारे में, प्लेइंग कार्ड्स, है ना, प्लेइंग कार्ड्स के बारे में पढ़ना होगा। उसमें आपने पढ़ा होगा फेस कार्ड के बारे में। किसके बारे में? फेस कार्ड के बारे में। तो फेस प्लेइंग कार्ड्स पे भी जो है पिक्चर्स जो है प्रिंट हो रहा है ना। पेपर मनी, मतलब ये जो नोट होता है, करेंसी नोट है ना, उस पे भी क्या बन रहा है? जो है पिक्चर्स बन रहा है। जैसे अपने करेंसी नोट्स पे किसका पिक्चर है? गांधी जी का पिक्चर है। इन मिडाइवल इन मिडाइवल जापान, पोएट्स एंड प्रोज राइटर्स वर रेगुलरली पब्लिश्ड एंड बुक्स वर चीप एंड अबंडेंट, है ना। बोला जा रहा है क्या कि मिडाइवल जापान में क्या होता है? मिडाइवल जापान में क्या है कि पोएट्स वगैरह क्या कर रहे हैं? प्रोज लिख रहे हैं, है ना। पोएट्स एंड प्रोज राइटर्स वर, पोएट्स और जो है प्रोज राइटर्स क्या कर रहे हैं? रेगुलरली जो है आपका पब्लिश कर रहे थे, बुक्स निकाल रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं। और कैसा है वो बुक्स वगैरह? कैसा है? तो चीप है। कैसा बुक्स है? सस्ता बुक है, चीप है एंड अबंडेंट है, बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है। ये जो बुक्स वगैरह जो है जापान में जो है आपका, जो पोएट्स और प्रोज लिखे जा रहे थे, राइटर्स थे, उनका जो बुक्स पब्लिश हो रहा था वो सस्ता था और बहुत अधिक मात्रा में था। अब देखिए, बोला जा रहा है कि प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल लेड टू इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि ये जो नया प्रिंट में जो है एक मेथड आया है, जो कल्चर डेवलप्ड हुआ है, किसका? तो पिक्चर्स बनाने का। किसका? तो पिक्चर्स बनाने का, है ना। प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल, विजुअल मटेरियल मतलब उसी को बारे में बोला जा रहा है। किसका? पिक्चर्स के बारे में बोला जा रहा है कि ये जो अब पिक्चर्स बनाए जा रहे हैं, अब लोग जो है ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं वैसे बुक्स, है ना, वैसे टेक्स्ट जिसमें जो है विजुअल मटेरियल है, पिक्चर्स वगैरह है, अब उनमें जो है रुचि, है ना, उनमें इंटरेस्ट जग गया है। ये सारी नए नए टेक्नोलॉजी जब आया है भाई, चलो भाई एक बुक जो है उसमें क्या है? पिक्चर्स छपा है, तो अब उस पिक्चर्स को देखने के लिए अब बुक को जो है पढ़ना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, है ना।
In late 18th century, in the flourishing urban circle at Edo, later to be known as Tokyo, illustrated collection of painting depicted an elegant urban culture, invoking artists, courtesan and tea houses gathering. Libraries and book stores were packed with hand printed material of various types, books on women, musical instruments, calculation, tea ceremony, flower arrangements, proper etiquette, cooking and famous places. अब देखिएगा क्या बोला जा रहा है कि 18 सेंचुरी में, लेट 18 सेंचुरी में, समझिएगा बात को कि लेट 18 सेंचुरी में क्या होता है। लेट 18 सेंचुरी कहने का मतलब 1750 से 1800 के बीच की बात कर रहा है कि लेट 18 सेंचुरी में क्या होता है कि अर्बन सर्कल्स जो है वो क्या हो रहा है, फ्लोरिश हो रहा है ना। अब अर्बनाइजेशन हो रहा है, धीरे धीरे शहरीकरण हो रहा है, शहर में जो है गांव, वो गांव क्या किस में बदल रहा है, शहर में बदलता जा रहा है। तो आज के डेट में जिसको हम लोग क्या जानते हैं, टोक्यो के नाम से जानते हैं, इससे पहले क्या बोला जाता था, ईडो बोला जाता था। तो बोला जाए कि ईडो लेटर टू बी नोन एज टोक्यो, जो ईडो को हम लोग क्या आज के डेट में क्या बोलते हैं, टोक्यो। वहां पे बहुत सारा कलेक्शंस आ गया, पेंटिंग्स का, है ना, अर्बन कल्चर का, आर्टिस्ट का, कोटेशन का, है ना, टी हाउसेस गैदरिंग का, मतलब हर जगह क्या है, प्रिंटिंग मटेरियल है, प्रिंटेड मटेरियल है। साथ में बोला गया कि लाइब्रेरीज वगैरह जो है वो बुक से क्या हो गया है, पैक्ड हो गया है, बुक से भर चुका है। मतलब पूरा बाजार जैसे ही मार्केट जाते हैं तो क्या दिख रहा है, बुक्स ही बुक्स दिख रहे हैं, टेक्स्ट ही टेक्स्ट जो है आपका दिख रहा है, प्रिंटेड मटेरियल से जो है वो पूरा भर चुका है। महिलाओं के ऊपर भी किताब है, म्यूजिक के ऊपर भी किताब है ना, कैलकुलेशंस के ऊपर है, फ्लावर अरेंजमेंट को जो है कैसे, जैसे आज के डेट में हम लोग को खाना बनाना है तो अगर किसी को नहीं आता है बनाने, जैसे पनीर बनाना है ना, अब पनीर बनाने किसी को नहीं आता है, हम लोग क्या करते हैं, तुरंत जो है यूट्यूब खोलते हैं, यूट्यूब पे देख लेते हैं कि कैसे जो है पनीर बनाया जाता है, पनीर बनाने का तरीका हम सीखेंगे। लेकिन पहले क्या है, आज के डेट में भी आता है, शेफ लोग क्या करते हैं, किताब खरीदते हैं खाना बनाने के लिए, तो वो हर चीज पे जो है अब क्या आज के डेट में क्या आ चुका है ना। लेट 18 सेंचुरी में जापान की बात कर रहा है कि लेट 18 सेंचुरी में जापान में हर तरह का बुक जो है उपलब्ध हो चुका है हर जगह पे, और वो सारे किताबें जो है क्या है, फेमस है। देखिए ये बुक, आपके बुक में जो है ये पिक्चर्स दिया हुआ होगा, ध्यान दीजिएगा। ये पिक्चर्स आपके बुक में भी दिया हुआ होगा, अब इसको ध्यान से देखिएगा, है ना। इससे एक नंबर में एमसीक्यू आपका पूछा हुआ है ना। ये पिक्चर बनाया हुआ है ना, ये पिक्चर है, और इसी तरह का पिक्चर पहले जो है बनता था। बोला जा रहा है कीटागावा उटामारो बॉर्न इन ईडो, अभी आपने पढ़ा, ईडो को आज के डेट में किस नाम से जानते हैं, टोक्यो के नाम से जानते हैं। किस नाम से, टोक्यो के नाम से जानते हैं। बोला जा रहा कि कीटागावा उटामारो ये नाम है बाबू, किटागावा उटामारो ने, उनका जन्म जो है कहाँ हुआ था, ईडो में हुआ, जिसको जानते हैं टोक्यो के नाम से, कब हुआ, 1753 में हुआ था। साथ में बोला गया was widely known for his contribution to an art form called उकियो। देखिए बोला जा रहा है कि उसने, किटागावा उटामारो ने क्या किया था, एक पिक्चर्स बनाया था, है ना, इसलिए बोला गया कि उसको जो है उसका कंट्रीब्यूशन आर्ट में जो है कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा रहा है। उसने एक जो है आर्ट बनाया, आर्ट का नाम क्या पड़ा, उकियो दिया गया। क्या दिया गया, उकियो दिया गया। ये उकियो इतना फेमस हुआ कि जापान से जो है कहाँ चला गया, यूएस चला गया, यूरोप में जो है इसकी चर्चा होने लगी। और बहुत सारे, आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत सारे आर्टिस्ट जो है इस किटागावा उटामारो के द्वारा जो बनाया गया आर्ट था, कौन सा, उकियो,
इससे प्रभावित होकर बहुत सारे लोगों ने जो है अपना लाइफ स्टार्ट किया, आर्ट में अपना जो है कैरियर बनाया। जैसे मन्नेट है, मोनेट है, वॉन गो है ना। तो ये उकियो जो पिक्चर बनाया गया था वो सिर्फ जापान में फेमस नहीं हुआ, वो यूएस में भी चला गया, वो यूरोप में भी उतना ही फेमस हुआ, है ना। तो आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें याद क्या रखना है किटागावा उटामारो के बारे में, कि कहाँ जन्म ली थी, है ना, कब जन्म हुआ था, और उसका बर्थ कहाँ हुआ, कब हुआ। साथ में उसने जो आर्ट बनाया था उस आर्ट का नाम क्या था, वो है आपका उकियो। देखिए इस तरह का आर्ट जो है, पिक्चर्स जो है आपके बुक में भी दिया हुआ होगा। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंट कम्स टू यूरोप। ये बच्चों, ये जो टॉपिक है आपका कल के सेशन में करवाया जाएगा, और आपको जो है रेगुलर क्लासेस जो है इस चैप्टर का दिए जाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि ये इस वीक में जो है आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तब तक लिए गुड नाइट।